हाय हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ मनीष यादव। जैसा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग कल मैटर देख लिए थे। मैटर होता क्या है? जो आपका मास कंटेन करके रखे या जगह घेरे। जगह यानी कि कोई चीज़ हो, सामान हो, थिंग हो। जब भी आप अपने घर में कुछ लाते हो तो रखते हो ना, सामान ही आता है। लाइक दैट कूलर आता है, तो कूलर भी एक सामान है, ठीक। तो उसके पास कुछ ना कुछ मास है। हाँ, मास है। वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, हाँ घेरता है। तो वही है मैटर। अब वो मैटर किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको बताता हूँ। मैटर कैन एग्जिस्ट इन। ये एनसीईआरटी बोल रही है कि आपका जो मैटर है वो 3 पार्ट में या 3 फॉर्म में या 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड होती है। अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ उसको छोड़िए, पहले आइए। मैटर आपका होता है 2 टाइप का। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, हर कोई यहाँ 8 9 10 11 12 तक होगा, हर कोई यहाँ पढ़ चुका होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? हाँ, रस्टिंग हमने नहीं पढ़ा होगा, बट आपके लोहे में, यानी कि आपके घर में जो रखा हुआ लोहा है, छत पे रखा हो या बाहर रखा हो, उस पर जंग लगता है। लोग नहीं बोलते हैं मोर्चा धई लेवे, मोर्चा धई लेवे। तो वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि मूर्छा रख लिया है। वो एक केमिकली प्रोसेस होती है, आप उसको देख नहीं पाते हो। हर रोज वो एक एक टुकड़ा टूटता है और ख़त्म होता है, मरता है, बट आप उसको नहीं देख पाते हो। लेकिन रही बात फिजिकल, आप उसको देख के, छू के, फील ले सकते हो। अच्छा, ऐसा कुछ फिजिकल होता है। तो ये 2 चीज़ों का हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं। इनके स्टेट में मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये एग्जिस्ट क्या होता है? में रहना। ठीक, एग्जिस्ट मतलब है, उस फॉर्म में है, उस जगह है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ पृथ्वी पे, या ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पे। ह्यूमन मतलब आदमी, या आदमी बोलने से तो अच्छा ह्यूमन ही है। मानव, मानव, मानव आपका इस धरती पे एग्जिस्ट करता है बस। तो वहीं एक डायनासोर नामक एनिमल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो एग्जिस्ट ना करना यानी कि है नहीं। अब यहाँ एग्जिस्ट करना का मतलब है। तो मैं एक बार 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ मैटर आपका, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट में वो 3 अलग अलग व्यवस्था में रह सकता है। तो 1 मिनट का पॉज, फिर मैं आपको अगली लाइन बताता हूँ। हो गया ये हमारी, किस किस में होती है? 3 फिजिकल स्टेट। पहली होती है आपकी सॉलिड, दूसरी होती है आपकी लिक्विड, जो कि आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, उसमें कोई दो राय नहीं है आपको। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं देख के बताता हूँ आपको ना, कि मैंने कल भी बोला था आपको कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, गैस, CO2। लोग बोलते हैं ऐसा, हमको जहाँ तक पता है कंबसन में CO2 निकलता है। जब आप इस मार्कर को जलाओगे, ठीक, जला के, ये नहीं कि आग में सुलग सॉरी आग फायर हल्की चल रही है, ज़्यादा चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं, बट आग जल रही है, फेंक दिए नहीं। आप एक स्टील में इसको रखो और इतना ज़्यादा हीट दे दो कि ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। ये इतना लिक्विड तो बन ही जाएगा कि आपका हल्का सा मूवमेंट कर जाएगा, ठीक। बाकी रही पानी की बात, तो पानी भाई के नॉर्मली फ्लोट करती है। अगर आपने ज़मीन में पानी गिराई, वो जिधर ढलान पाती है उधर जाती भी है नॉर्मली, बाकी हल्का फुल्का तो फैल जाती है।
रही बात सॉलिड की, तो सॉलिड कुछ भी ले लो आप, नहीं कुछ ले लो, सॉलिड आइस ले लो। ठीक, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ। अब रही बात अगली पॉइंट की बात। अब यहाँ लिखा गया है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कल मैंने इस पे रिसर्च किया। कंस्टिट्यूएंट तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर आप समझ जाते हो तो बहुत बहुत बड़ी बात हो हमारे लिए। क्यों? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ऐसा क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में वो टाइनी पार्टिकल होती है जो सबसे बेसिक फंडामेंटल होती है। हमको है, आ जाओ समझो आप। देखो, constituent particle of a matter can be represented in these three states। अब ये क्या बात हुई? जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है वो अरेंज होता है या वो रिप्रेजेंट होता है इन्हीं तीन के फॉर्म में। ठीक, अगर तीनों इन्हीं के फॉर्म में हैं तो सॉलिड का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, गैस का अलग होगा। ये अलग अलग क्या होगा हमको समझ में नहीं आया। अब वो आपको समझ में क्यों नहीं आया, क्यों आएगा, कब आएगा, ये मैं अभी बताता हूँ, फिर समझो आप। देखो, आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है 1.1, पेज नंबर 5 पे। तो पेज नंबर 5 पे आप देखोगे जाके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा टाइप। कुछ समय लगेगा बट कंसेप्ट तो लेके जाना होगा। एक चीज तो ये हो गई, फिर एक ये हो गई, और एक ये हो गई। आप ये बताओ, इनमें देख के इन्हीं तीन स्टेट में आप मैटर को रिप्रेजेंट करोगे। सॉलिड का ये फॉर्म होता है, लिक्विड का फॉर्म, गैस का फॉर्म, और ये इनमें ज़्यादा जब इनके कंपेयर में इनके जो पार्टिकल, जो छोटे छोटे कण है उनके बीच में वो ज़्यादा पे है। मैं बताता हूँ, ये मार्कर है दो मेरे पास। अगर अभी ये सटा दिया मैंने तो ये आपका सॉलिड हो गया, हल्का सा कर दिया लिक्विड हो गया, और दूर कर दिया तो गैस हो गया। गैस हमेशा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होती हैं जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन अ गैस स्टेट डिस्टेंस इज मोर, मतलब दूरी ज़्यादा रहती है। ये हो गई, मतलब अरेंजमेंट आपकी यही होने वाली। इस पर एक सवाल आएगा, वो आप बना लेना कि अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस का सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली पैक्ड होता है, यहाँ हल्का कंप्लीटली होती है, पूरा पूरा फ्रीडम मिल जाता है कि तुम उड़ो जितना उड़ सकते हो। अब समझ में आया? आगे चढ़े। हाँ, तो अगली बातें देखती है, हम लोग सॉलिड की बातें देखते हैं। सॉलिड में आगे क्या हो रही है। अब मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपके एनसीईआरटी की हर लाइन क्या बोलना चाह रही हूँ वो वहाँ से निकाल के फिर मैं आपको दूँ। बट मैं जितना बता सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। है वही लाइन, वही कंसेप्ट, बट आप यहाँ देखते विजुअलाइज करते तो समझ में आते हो ये लाइन ये बोल रही है, वो बोल रही। सॉलिड क्या बोल रहा है, इसके जो पार्टिकल्स है ना ये हेल्ड हैं, दीज पार्टिकल्स देखो, आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो किस लिए किसी किसी की, और यार कितना लिखा दिए, अरे यार बड़ा कम लिखा दिए, तो देखो दोनों के लिए सेम होने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं। बट आप समझो
आपके पार्टिकल्स हिल्ड मतलब हैं, पार्टिकल हैं, कहाँ हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल है, मैंने मार्कर का भी एग्जांपल दिया, ये मार्कर तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, मैंने इन लोग को तो क्लोजली हेल्ड कर दिया, मतलब चिपका के रखा है, ठीक। और यहाँ एक फिगर भी बना के रखा हूँ, फिगर में देख लो आप कि ये पहला वाला दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, चौथे वाले से एकदम कम्प्लीटली पैक्ड है, नहीं न इधर न इधर। ये बताओ, आप जनरल में ट्रेन का सफ़र किए होगे या आप कभी भी बस में भी हो जाती है, आप चढ़ते हो कि आप न इधर न इधर न इधर न इधर, किधर भी नहीं हो पाते हो, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी एकदम हट्टे कट्टे उसमें चढ़े पड़े होते हैं और ना इधर होने देते हैं ना इधर। अगर आपने सफ़र किया है तो रिलेट कर लोगे, नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे आप। बाकी सुना तो होगा ही ना आपने। इन ऑर्डरली फैशन, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। फैशन क्या बोल रहा है, ऑर्डरली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बट यहाँ कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है। ना ये पार्टिकल 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 कर दिए, 6 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर 5 कर दिए, 7 कर दिए, ये बात नहीं है। ये जो होगा 2 मीटर के सारे सर्कल है, मतलब मान लो आप वहाँ तो पूरा फिक्स है, गोला भर के रखा हुआ है। तो जो पार्टिकल एक होगी, जैसे कि मार्कर, मार्कर मेरा आज शादी हो गया है भाई। मार्कर देखो, मार्कर जो है आपका एक टाइनी पार्टिकल, एक सिंगल वाला, मैंने ऐसे दिखा दिया और ये ऐसे दिखा दिया, ये देखो आप समझ जाओगे आप, ये है ना। अब मैंने इसको निकाल लिया बाहर, खींच के निकाल लिया बाहर। अब मैं दिखाता हूँ आपको, क्या मैंने बोला, ऑर्डरली। अब इसका साइज डिफरेंट है, नहीं। इंक्रीजिंग हो रहा है, नहीं। डिक्रीजिंग हो रहा है, नहीं। फिर मतलब एक ऑर्डर में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये फैशन किया गया, मतलब रखा गया है। जब आपकी आइश होती है, यहाँ से रिलेट कर लो, सबसे बेहतर है आपका कि ये एकदम ऑर्डरली फैशन है, ना साइज ज़्यादा है ना डिक्रीजिंग है, ना कुछ मतलब एक ऑर्डर में, फिक्स प्रपोर्शन में। समझ आ गया? आगे चलो। यहाँ एक मिनट हो, मैं चल पा रहा हूँ क्योंकि इधर के दायरे में कुछ अपना नहीं रखा गया है ना। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगा थोड़ी देर के बाद, मुझे रुकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे आप पास अब आपका कैमरा, आपका स्टैंड खड़ा हुआ है यहाँ, तो मैं अब आपकी तरफ नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। तो वो ये बोल रहा है कि इसकी जो ये पानी की ये वाली है ना, ये इधर तो जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर आ सकती है, इधर जा सकती है। बट इसका ये जो पार्टिकल है, ये ना इधर जा पाएगा, ना इधर जा पाएगा, ना इधर जा पाएगा, ना इधर जा पाएगा, ना इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी स्पेस नहीं है, इतनी जगह खाली नहीं है उसके आजू बाजू में, अराउंड में, मतलब बगल में, कि वो थोड़ा-सा, मैंने अभी बोला आपको ना कि अगर ट्रेन में और आपने बस में सफ़र की हुई है तो बस आप इतने से इतने हो लो, ठीक है। फिर अगर आप ऐसे-वैसे हो रहे हो तो गैस हो गया। आप खड़े हो, जैसे खड़ा कर दिया कंडक्टर, खड़े रहो, खड़े हो आप। तो खड़े रहने एकदम एकदम सेंस कि आप हिल नहीं पा रहे हो क्योंकि इतने आदमी आपके बगल में खड़े हुए हैं, आगे भी हैं, बगल में हैं, पीछे में भी, ऐसे भी केवल मुंडी हिला सकते हो, बस सीधी बात। लेकिन यहाँ मुंडी नहीं हिलानी है, यहाँ फुल शरीर हिलानी है, तब आपकी मानी जाएगी। क्लियर हो गया? देयर इज नो मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एनसीईआरटी की तीसरी पॉइंट, तीसरी लाइन है कि यहाँ 1%, एक सिक्का, एक टाइनी पार्टिकल भी आपको
मच मूवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गई होंगी। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पढ़ूँ? हाँ भैया लोग, आप लोग थोड़ी सी और पॉइंट लिख लीजिए। वो क्या है? ये सॉलिड है, ये आप दबा नहीं सकते हो क्योंकि मैं मार्कर ले रखा हूँ, मार्कर को दबा रहा हूँ इस बोर्ड में, बट नो, टूट फूट नहीं रहा। बट मैं तोड़ रहा हूँ, टूट जाएगा। बट मैं इसको दबा रहा हूँ कितना भी, तो ये दब नहीं रहा, तो इसलिए ये इनकम्प्रेसिबल हो गया। मतलब जिसको हम कंप्रेस या दबा नहीं सकते, वो हो गया इनकम्प्रेस। ठीक। अब रही बात स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप लिख लीजिए क्योंकि जब आप कहीं नहीं जा सकते तो आप उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं। रही बात तीसरे पॉइंट की बात, तो सॉलिड के पास एक तो फिक्स वॉल्यूम होती है, फिर शेप एंड साइज है, क्योंकि बगल में आपका एक फिगर बना के मैंने रखा हूँ, वो आप मिला के देख सकते हो। बच्चे ये दोनों पॉइंट कल होने वाली हैं अगले आने वाले डेजों में, तो प्लीज पहले इसको दोस्त लीजिए। ये इनकम्प्रेसिबल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये देखो दूर भागने वाली हैं, वैसे भी तो नहीं आ रही हैं पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो खत्म नहीं है, इनका हल्का हल्का है, इनका सबसे ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बातें हो गई आपकी। रही बात सॉलिड की वॉल्यूम, अगर आपने 1 लीटर पानी डाल दिया बर्फ़ के ढक्कन में या गिलास में, लोटा में रख के फ्रीजर में रख दिए, फ्रीजर को इतना तापमान दे दिया, मतलब कूलिंग दे दिया कि वो आइस बन गया, वो आइस जो होगी उसकी पार्टिकल वही होगी, पानी की पार्टिकल वही होगी। तो उस समय जो आपने 1 लीटर लिया था वो डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, बट वॉल्यूम आप एनसीईआरटी लाइन में अब लिख सकते हो। बाकी शेप और साइज फिक्स होगी। अगर ये पार्टिकल मैं उठा के अभी ढक्कन में रखूँ या लोटे में रखूँ या बाउल में रखूँ, लाइक दैट, अपना सबसे बड़ा हथियार ये रहा। अगर मैं इसमें पानी भर के रखता हूँ, पानी भर के रखता हूँ फ्रीजर में, इतने शेप का पूरा पूरा वो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा? आइस बन जाएगा। अब वो आइस लोटे में अगर डालता हूँ, किसी और में रखता हूँ, मान लो आप इसमें मैं रख देता हूँ इस वाले में, तब भी उसकी शेप चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ से पानी जब पिघलेगी तो पानी गिरने लगेगी, इसलिए वो कम ज़्यादा होगा। बाकी यहाँ जो है वो यहाँ भी होगा, कुछ देर तक तो होगा ही। तो बाकी इससे बड़े में डालोगे तो बेहतर है। बाकी समझ गए आप, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम है, अपने 1 लीटर पानी दिया और शेप उसकी फिक्स हो जाती है, साइज भी फिक्स ही है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, कंटेंटेड लगी, जो कि लगनी भी चाहिए, बाकी इस तरह एफर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबसे अच्छा है, तो ठीक है फिर, बाय बाय।